गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम अपनी जो फर्स्ट बुक है उसका यूनिट 4 है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने स्टडी किया था कि जो एसिड बेस है उसकी स्ट्रेंथ कैसे होती है और किस तरह से चेंज होती है, किस पे वो डिपेंड करती है, यानी जो फैक्टर अफेक्ट है वो हमने देखा था। उससे पहले हमने क्या देखा था कि जो एसिड बेस है उसमें लुईस एसिड और जो लुईस बेस है वो किसे कहते हैं, जो 3 अलग अलग लॉ थे। ठीक है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, एक नजर उस पर आप पहले लगा लीजिए, फिर बाद में ये देखना। ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, ये वाली थियरी आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, कि ये जो 3 साइंटिस्ट है उनके 3 लॉ आए थे, जिसमें H+ डोनेट करता है, OH H+ जो डोनेट करता है उसे एसिड कहते थे, H+ एक्सेप्ट करता था उसको बेस करते थे। ऐसा ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा था। फिर लुईस एयर जिसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेंट अगर डोनेट कर रहा है तो बेस है, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो एसिड है। ऐसा आपने पढ़ा था। और एक ऐसा पढ़ा था जो H+ और H3O+ जो प्रोड्यूस करता है वो एसिड है। ठीक है, और जो OH प्रोड्यूस करता है वो बेस है। इसे ऐसा किसने कहा था? आर्हेनियस ने ऐसा किया था। 3 साइंटिस्ट आपने पढ़े, फिर देखा किस तरह से H+ डोनेट के बारे में वो थियरी पूरी थी, वो आपने पढ़ी थी। फिर किसको जो एसिड का H+ था वो जाके बेस के साथ लग गया और अब वो बेस बन गया, यानी वो कॉन्जुगेटेड, वो एसिड है वो कॉन्जुगेटेड, वहां पे पहले जो एसिड था वो कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, जो बेस था वो कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। तो इस तरह से यहाँ तक थियरी पढ़ी थी। फिर हमने लिनियरिटी चेक की थी, किस तरह से H+ जाता है, किस तरह से नेगेटिव, यानी जब पहले प्लस था वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव था वो प्लस होगा। उस तरह से आपने K वैल्यू देखा था, और PK वैल्यू इज अ नेगेटिव लोगरिथम ऑफ K। ठीक है, वो हमने देखा था। ठीक है, PK इज अ डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ K। ठीक है, आपने K और PA, और K क्या था? K था जो प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके डिवाइड में क्या आएगा? आपका स्टार्टिंग मटेरियल आएगा। ठीक है, और डिसोसिएशन क्या है? ये कांस्टेंट की है, Ka है। उसी हिसाब से आपने डिफरेंट एसिड देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि ये जो 3 एसिड है उसमें ये मिथाइल ग्रुप आ जाने से एसिडिक एसिड में एक CH3 ग्रुप होगा, इसमें वहां हाइड्रोजन होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो एक ग्रुप जो है उसकी डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? उसकी डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से उसकी जो एसिडिक प्रोटॉन है उसकी एसिडिटी कम हो रही थी, यानी जितने CH3 ग्रुप ज्यादा उतनी एसिडिटी कम कंपैरिजन टू। और यहाँ तक हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक हमने किस में पढ़ा था? प्रीवियस 2 लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज थोड़ा जो क्वेश्चन है, जो हमने थियरी पढ़ी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, या तो जो प्लस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है और जो हाइब्रिडाइजेशन है, उस दोनों में चेंज किस तरह से होता है, या तो एसिड बेस जो स्ट्रेंथ है उस पे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरह से इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज पूरा का पूरा लेक्चर आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग करते हैं पहले से। देखो, ये वाली बात आपने देख ली थी। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो R ग्रुप है अगर वो CH3 हो तो फिर उसकी डोनेटिंग क्या रहेगी? उसकी डोनेटिंग इफेक्ट रहेगी। ये कार्बन है, इसके पास 3 का CH3 ग्रुप है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 ही है, और जो ऊपर वाला है उसके पास तो 1 भी नहीं है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है? इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ क्या लिखा है? द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो ये अल्काइल ग्रुप है उसकी इंडक्टिव इफेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली एडिटिव ऑन अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अल्काइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं, एंड देयरफॉर एसिड जो है उसकी वीकनेस का, उसके वो एसिड वीक हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया गया है। पहले तो ये सब पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज क्लियर होनी चाहिए, और वो है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या है, और रेजोनेंस इफेक्ट क्या है। पहले तो आप फर्स्ट 1 बाय 1 देख लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट यानी इस तरह का कुछ है, अगर 2 सेम ग्रुप है, क्या है? 2 सेम ग्रुप है, पहले तो कोई बॉन्ड होगा, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वो किस साइड होंगे? ठीक है, कोई भी एटम हो, ठीक है, या तो कोई भी 2 इंसान हो, उसके बीच में ऐसे कुछ धागा जैसा कुछ रख दो आप, डोरी जैसा, कौन ज्यादा खींच पाएगा? जिसके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, जिसकी शक्ति ज्यादा है वो उस साइड जाएगा। उसी तरह
ये दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? दोनों सेम ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, यानी यहाँ कोई टाइप की इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट नहीं होगी। अभी देखो आपको समझ आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, ये CH3 हो गया, ये बॉन्ड है, और यहाँ आ गया फ्लोरीन। ठीक है, कौन आ गया? फ्लोरीन। ठीक है, ये देखो फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, उसकी ताकत कितनी है, अपनी ओर कितना खींच सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसकी से। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से, ये डायरेक्टली बॉन्ड कौन किस के बीच में है? फ्लोरीन और कार्बन के बीच में। तो इनके दोनों में, कार्बन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। कितनी होगी? याद रखना 4.0 होती है फ्लोरीन की। कितनी होती है? 4.0 होती है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन की होगी 3.5, नाइट्रोजन की 3.0, इसकी होगी 2.5। कितनी होगी? 2.5। इसकी ज्यादा होगी 4.0। इस वजह से ये देखो मैंने इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं, थोड़ा सा इस साइड मैंने क्या किया है? ट्रांसफर करता हुआ लिखा है। ठीक है, इस साइड, इसकी साइड होता है क्योंकि ये ज्यादा शक्तिशाली है। बॉन्ड स्लाइटली इस साइड इसके इलेक्ट्रॉन गए होते हैं। ठीक है, इस वजह से इस पे चार्ज आता है पार्शियली नेगेटिव, इस पे चार्ज जाता है पार्शियली। देखो मैं प्योर चार्ज नहीं बोल रहा। प्योर चार्ज किससे बोलता है? जब बॉन्ड ब्रेक हो तभी जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाए उसको प्योर नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। यहाँ पार्शियली बोल रहा हूँ, पार्शियली यानी आंशिक। ठीक है, लिटिल अमाउंट में इस पे नेगेटिव चार्ज होंगे। नेगेटिव चार्ज जो नेगेटिव किसका चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का, यानी इलेक्ट्रॉन इसकी साइड होंगे, इस वजह से इसका एटमॉस्फेयर नेगेटिवली चार्ज होगा। इसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनसे दूर, इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे, इस वजह से इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एक और बात, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सेम मन में आप पढ़ गए हो। ठीक है, ये आपको दूसरी बार पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप ये सेम मन में पढ़ गए हो अच्छे से। इंडक्टिव इफेक्ट अगर नहीं पढ़ा तो फिर अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये इसका मतलब समझ लेना अपने। देखो इसका मतलब होता है कि फ्लोरीन है वो किंग है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन अगर चेन है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इसको इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे तो इस कार्बन से रहेगा। ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा इस साइड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ ज्यादा पॉजिटिव, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पे कर दो CH2, तो ये क्या गया? CH3। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो मैंने चार्ज नहीं किया, यानी इंडक्टिव इफेक्ट लॉन्ग टाइम यानी लॉन्ग चेन में दूर जाने से डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट कम होती है। इसमें ज्यादा थी, इसमें थोड़ी कम है। देखो प्लस कम हो गए, पॉजिटिविटी कम हो गई, इस पे 2 आ गए। अरे 4 कार्बन के बाद तो जनरली दिखती है नहीं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस के साथ उसमें क्या होगा? इफेक्ट आएगा, तो इसको ही बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर ऐसा कोई ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरह ये एसिडिक प्रोटॉन कब होगा? जब ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही होंगे। सेकंड हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन की है। ठीक है, इसकी भी आएगी नेगेटिव। ये दोनों खींच रहे हैं कार्बन के पास से, और इसका ये खींच रहा है कार्बन के पास से, तो कार्बन इसके पास से खींचेगा, और ये भी खींच रहा है, इस वजह से ये प्रोटॉन एसिडिक होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ कौन से ग्रुप, अगर मैं यहाँ CH3 रखूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। ये इसको डोनेट करेंगे तो ये कार्बन इसके पास से इलेक्ट्रॉन नहीं लगा, तो ये हाइड्रोजन इजीली नहीं छोड़ेगा। बट यहाँ मैं क्लोरीन रख दूं, वो कार्बन से ज्यादा शक्तिशाली है, या तो फ्लोरीन रख दूं, ये इससे ये इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है इस कार्बन के पास से, ये क्लोरीन भी खींच रहा है, ये जोरदार इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचेगा। ये हाइड्रोजन क्या होगा? बहुत ज्यादा। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव होगा,
मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगा, फास्ट रिंग होगा। और एसिडिटी का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, जितना फास्ट H+ रिंग हो उतना ज्यादा हो एसिडिक, ठीक है। यानी यहाँ CH3 रख दो और एक क्लोरीन वाला एग्जांपल रख लो, ठीक है। ये क्लोरीन वाला है वो ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू CH3 वाला। यानी यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट करती है ना, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये खींचने का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये आपको एफआई की बुक में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। फिर रेजोनेंस इफेक्ट है, वो भी नहीं आएंगे, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जब आएंगे तब हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट की 4 कंडीशन होती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका था या सेकंड सेमेस्टर था उसमें मैंने करवाया था कि रेजोनेंस इफेक्ट किसे कहते हैं। या तो रेजोनेंस इफेक्ट यानी क्या कहते हैं, जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है पूरे रिंग में या तो पूरे कंपाउंड में, उसको बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस। रेजोनेंस की 4 कंडीशन है। इस तरह से रेजोनेंस हो, ये तभी रेजोनेंस होगा जो इस तरह से पुश होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज। एक कंडीशन ये हुई, इसमें इस तरह से होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। देखो ये बोलते हैं एरो नोटेशन, टेल पोर्शन है वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, हेड पोर्शन पे क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसको बोलते हैं एरो नोटेशन। या तो जो एरो वाली थियरी है उसकी बात होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देखो मैंने फुल एरो दिया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएंगे ना, ठीक है। ये कंडीशन 4 क्या हो गई, रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये वापस यहाँ आएगा तो ये स्ट्रक्चर वापस मिलेगा। अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दूं तो आपको क्या करना है, ये नेगेटिव चार्ज का यहाँ बॉन्ड बनाना है, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आएंगे, यहाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। तो किस तरह से होगा, देखो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए, हेड पोर्शन पे 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ये बॉन्ड आके यहाँ आया, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज। एक और देखनी हो तो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या ले लो, लोन पेयर ले लो। अगर सिंगल लोन पेयर है तो क्या होगा, खास देखना, एरो को खास देखना। देखो मैं सिंगल एरो बता रहा हूँ, फुल एरो नहीं करना गलती से भी, ठीक है। फुल एरो का मतलब होता है टेल पोर्शन से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जहाँ हेड है वहां 2 इलेक्ट्रॉन, हेड है वहां 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन रहा है। यहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इस यहाँ, ये बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। वापस क्या होगा, वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, लेकिन आपको एरो नोटेशन कैसे करना है, इस तरह से सिंगल एरो बताना है, ठीक है। ये होता है फ्री रेडिकल, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है ना, फ्री रेडिकल, एक्स्ट्रा भी नहीं, एक होगा फ्री रेडिकल है तब की बात हो गई, ठीक है। अगर अभी एक और कंडीशन देखनी हो तो कौन सी होगी, लोन पेयर अगर हो, क्या हो, लोन पेयर लाइक OH है तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसमें भी इस तरह से आएगा, ठीक है। इसकी रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी, OH और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हो गई। और एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा, उसमें पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये घूम के यहाँ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये घूम के यहाँ आएगा, ये बॉन्ड घूम के आएगा, फिर ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस हिसाब से क्या होता रहता है, रेजोनेंस इफेक्ट होती है। और इसके इलेक्ट्रॉन गए, इस वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस हिसाब से पूरा ये रेजोनेंस की सारी कंडीशन हो गई कि कब कब क्या आगे रहेगा साइड, तब डबल बॉन्ड मूव हो गया। अगर ऐसा कुछ हो ये कंडीशन में से तो ही रेजोनेंस पॉसिबल है, वरना आगे की ओर रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। ये प्योर सब सारे हो गए रेजोनेंस, ठीक है। ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हुआ,
ये केटायन के साथ डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हुआ, ये एनायन के साथ डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हुआ, ये फ्री रेडिकल के साथ किसका रेजोनेंस हुआ, फ्री रेडिकल के साथ डबल बॉन्ड का रेजोनेंस हुआ, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर के साथ क्या हुआ, रेजोनेंस का हुआ, ठीक है। इस हिसाब से आपको लिखना है। तो ये हो गए ये रेजोनेंस इफेक्ट हो गई। अब आपको जो हम थियरी पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से याद आएगी। ये पढ़ाना नहीं होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है किसमें, सेमेस्टर 1 और 2 में, ठीक है। अभी यहाँ देखो क्या लिखा है, जब अभी देखो अभी आप समझ जाओगे कि ये जो स्ट्रक्चर है उसको अगर बोर्ड में ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके बाद का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया, ऐसा है। उसके बाद क्या है, दो CH3 ग्रुप है, आप इस तरह से भी उसको लिख सकते हो, दो CH3 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक O है और एक H है, एक ऐसा ग्रुप आ गया। और अब लास्ट वन ग्रुप कौन सा है, 3 कार्बन वाला है, 3 CH3 है, उसके साथ 3 CH3 के साथ एक कार्बन है और एक H और एक H मिल गया। अब इन सब में से, ठीक है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा बताइए। तो मैं बोलूंगा इस तरह से इसका ऑर्डर आएगा 1, ठीक है। वजह ये है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ से इसको एक ही कार्बन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके पास से खींचेगा, इस हाइड्रोजन के पास से खींचेगा ना, ठीक है। कंपैरिजन में यहाँ देखो, यहाँ एक ग्रुप है जो इसको डोनेट कर रहा हो, पहले तो यहाँ कुछ यहाँ नहीं लिखते, ठीक है, ये डोनेट कर रहे हैं, देखो इस ओर से, यहाँ एक ही, यहाँ 0 ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप 0 है, यहाँ डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 1 है, ठीक है। यहाँ देखो इस कार्बन को देने वाले कितने हैं, 2 है, और यहाँ कितने हैं देखो, देने वाले ग्रुप 3 है, ठीक है। तो ये डोनेटेड ग्रुप 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इस कार्बन को देखो इलेक्ट्रॉन जो अल्काइल ग्रुप है साइड के वो दे रहे हैं, इस वजह से ऑक्सीजन से कम खींचेगा, ऑक्सीजन के पास से वो कम खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम लेगा। उसी रीजन से यहाँ कोई खींच नहीं रहा कार्बन के पास से, यानी ऑक्सीजन को कंप्लीटली हाइड्रोजन के पास ही से ही लेना है। इस वजह से ये जो है मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल मोर एसिडिक है कंपैरिजन टू इथेनॉल, CH3 CH2। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है, ये दोनों एक ही बात हो गई। मिथेनॉल ये इस तरह से है, ठीक है, CH3OH, तो मिथेनॉल मोर एसिडिक देन इथेनॉल, और उसके बाद क्या आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर आएगा, इसको बोलते हैं आप आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपेनॉल, क्योंकि सेकंड कार्बन नंबर पे सेकंड कार्बन जो हो, सेकंड लास्ट कार्बन अगर सेकेंडरी हो तो उसको आइसो ग्रुप लगाते हैं, और ये नियो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं, ठीक है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन टर्सरी हो तो उसको नियो बोलते हैं, ठीक है। तो वो टर्सरी अल्कोहल हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में ये मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ठीक है। ये आइसो मीथेन इथेन प्रोपेन आइसोप्रोपेनॉल है, और ये मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये ब्यूटेनॉल है, ठीक है। इस हिसाब से आप इसकी एसिडिटी पे यहाँ देखो ऑर्डर 3 ऊपर की ओर मारा है, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ व्हेन द एसिड इज चार्ज्ड एंड इंक्रीज इन अल्काइल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द एसिडिटी, ठीक है। उस वजह से देखो यहाँ लिखा गया है, अगर आप 2 CH3 ग्रुप दे रहे हो तो माइनस पीके वैल्यू, पीके तो हमेशा माइनस लेंगे, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ के तो 3.5 है, जब CH3OH2 है, ठीक है, अगर मिथेनॉल है तो उसकी माइनस 2.0 हो गई, ठीक है। जितनी कम पीके वैल्यू उतनी ज्यादा एसिडिक, ठीक है, क्लियर हुआ।
नेक्स्ट देखो, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इंक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट जो में हमने बात की ना कि रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, वो एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसमें वो अपनी एक इफेक्ट देते हैं। जो इफेक्ट है वही हमें इसमें पढ़नी है। देखो, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इंक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। जो इसका रेजोनेंस होगा, जो भी चार्ज आएगा उस वजह से वो स्टेबलाइज कर देगा और उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी में क्या आएगा, चेंजेस आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एज कार्बोक्सिलेट आयन आर रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो, इसका एग्जांपल दिया गया है, देन अल्कोहल की बात की गई है उसमें। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। अगर अल्कोहल का स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है, ये हो गया अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ये हो गया। जबकि हम एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसका रिएक्शन करेंगे, अगर हम H+ इसमें से रिमूव करें तो ये CH3 और ये जो O नेगेटिव बन रहा है वो किसी के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइज नहीं है। जबकि अगर ये रिमूव हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ O नेगेटिव मिलेगा ना, तो वो क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इसके साथ। देखो अच्छे से देखो, जब हम क्या करेंगे, CH3 OH, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। ठीक है, इसके पास आएंगे तो इस तरह से इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेंगे, H+। ये रेजोनेंस हो रहा है, नो रेजोनेंस। ठीक है, ये देखो एसिड, देखो ये किसकी बात हो गई, ये अल्कोहल की बात हो गई, ये एसिड देख लो आप। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चल जाएगा तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस रिलीज क्या हो रहा है, H+। ये देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा। देखो, डबल सिंगल ऐसा कुछ हुआ ना, रेजोनेंस की कंडीशन हमने पढ़ी ना, डबल के साथ नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस। ये देखो, डबल सिंगल और हुआ ऐसा, तो यही रेजोनेंस होगी नहीं। कंडीशन रेजोनेंस की है तो रेजोनेंस होगा ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा, CH3 CO नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ आएगा ना तो वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें एसिड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है कंपेयर टू इसमें अल्कोहल का जो है। तो इस वजह से इसमें क्या होगा, एसिड इज मोर, क्या होंगे, एसिड जो है वो मोर स्टेबल होंगे। ठीक है, कंपैरिजन टू अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल है उससे क्या होगा, ज्यादा वो कौन एसिड है वो मोर स्टेबलाइज होंगे। उसकी ये स्टेबिलिटी की वजह से जो उसका H+ है वो अल्टीमेटली क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। और दूसरी एक बात, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसको ये खींच रहा है कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ क्या एक्सीलरेटरी ग्रुप है, ये ऑक्सीजन को ये क्या कर रहा है, देखो इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कंपैरिजन टू यहाँ देखो, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये पार्शियली नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी ओर, क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। उस वजह से भी ये H+ जल्दी रिमूव होगा। और वैसे भी आपको नाम से ही पता चलेगा ना, एसिड मोर एसिडिक देन अल्कोहल। उससे से सोचने वाली क्या बात है, एसिड तो मोर एसिडिक होंगे कंपैरिजन टू अल्कोहल। अभी आप सोच रहे होंगे कि NH2 का एग्जांपल आएगा तो वो तो बेस है, तो फिर हम एसिडिटी की क्यों बात कर रहे हैं। तो कोई भी कंपाउंड बेस, चाहे भले बेस हो या एसिड हो, बेस के भी एसिडिटी हम बोल सकते हैं ना, लेकिन बहुत कम एसिडिटी है। कंपैरिजन तो कर ही सकते
ठीक है, कार्बोक्सिलेट एनायन अल्टीमेटली रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ एसिड डिक्रीज the acid strength, therefore protonated amide are weaker acid than their protonated carboxylic acid on the basis of this generation. ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे जब हम अमाइन ग्रुप लगाएंगे तो अमाइन यानी RNH2 ग्रुप होगा, क्या होगा, RNH2 ग्रुप होगा, ठीक है। प्रोटोनेटेड अमाइड आर वीकर एसिड देन देयर प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अमाइड लगा दे इस तरह से C डबल बॉन्ड O और यहाँ कोई ग्रुप रख दे तो ये अमाइड है वो कंपैरिजन में किस तरह से होगा, इसका जो H प्लस है वो कंपैरिजन में कैसा होगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक अमाइड की जनरली एसिडिक बहुत ज्यादा नहीं होती, ठीक है, ये बेसिक एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी में बताते हैं। तो इस वजह से अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की कंपैरिजन करें तो फिर अमाइड आर वीकर एसिड देन देयर, देखो यहाँ पे लिखा है ना, अमाइड आर वीकर एसिड देन देयर प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका ही कार्बोक्सिलिक एसिड हम लो, अगर यहाँ OH लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड लो तो फिर वो क्या होगा, देन देयर प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड, इट मींस कि उसकी एसिडिटी कंपैरिजन में ज्यादा होगी। अगर चलो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है वो सोचो क्या लिखा हुआ है, देखो एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू एसिटिक एसिड, कौन सा दिया गया है, फॉर्मिक एसिड। अगर सिंगल कार्बन का एसिड है तो उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का एसिड है तो उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। उसी तरह एल्डिहाइड में बात करें तो अगर एक ही कार्बन का एल्डिहाइड है तो उसको बोलते हैं फॉर्मा, यानी फॉर्मा वर्ड्स का मतलब होता है एक ही कार्बन का है, वन कार्बन का मॉलिक्यूल है, यानी फॉर्मा एल्डिहाइड। अगर दो कार्बन का एल्डिहाइड है तो फिर एसिटा एल्डिहाइड। तो इसी तरह से क्या दिए गए, एक्सप्लेन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू एसिटिक एसिड, क्यों, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्यों फॉर्मिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू एसिटिक एसिड। और ये आप ऑलरेडी पढ़ गए हो, क्या बोला है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों ये जो फॉर्मिक एसिड है, ये जो फॉर्मिक एसिड है वो क्यों मोर एसिडिक है कंपैरिजन टू एसिटिक, ठीक है, कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड, क्यों फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। एक ही वर्ड्स में कहा तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट या तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, अगर डोनेट कर रहा है तो प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, अगर क्लोरीन है और खींच रहा है तो माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि क्या लिख सकते हो, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप डिक्रीज द acidity of acetic acid, and that's why acetic acid is less acidic than formic acid, or that's why formic acid is more acidic compared to acetic acid। दोनों सेंटेंस में आप सही हो, ठीक है। देखो इसमें लिखा है दिस कैन बी एक्सप्लेनेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, किसके बेसिस पे, जो CH3 ग्रुप है उसकी जो डोनेटिंग इफेक्ट है उसके हिसाब से आप स्टडी करके बता सकते हो कि इस वजह से ये लेस एसिडिक है ये, क्योंकि यहाँ देखो इसकी माइनस आई इफेक्ट, इसकी प्लस इफेक्ट, यहाँ क्या है माइनस आई इफेक्ट, इसकी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे डोनेट नहीं कर रहा है, इस वजह से वो किसकी साइड से, इस साइड से पूरे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो इस साइड से डोनेट हो रहा है तो ये कंपैरिजन टू इस साइड से कम खींचेगा, तो इस साइड से ऑक्सीजन की ये कार्बन 100% ऑक्सीजन के पास से खींच रहा है, कंपैरिजन आप लिख सकते हो कि यहाँ ऑक्सीजन के पास से 100% खींच रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास 80% खींच रहा है, इस वजह से क्या होगा कि ये 100% में 80% कम है, इस वजह से ये मोर एसिडिक है। और ये एसिडिक का मतलब क्या है, ये जो प्रोटॉन है ना उसको लीव करना, ये जो प्रोटॉन है उसको लीव करना। अगर दोनों एसिड को इस तरह से नीचे फेंकूं, यानी किसी बेस के पास फेंकूं, तो जो एसिडिक ज्यादा होगा वो फर्स्ट सबसे पहले रिएक्शन देगा, तो कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा कि जिसका एसिड H+
फास्ट रिलीज होगा। अगर ये कितने स्पीड से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर क्या करेगा जाएगा, तो कंपैरिजन में ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एच प्लस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अरे कंपैरिजन बता रहा हूँ कि कितनी स्पीड से ये होगा, तो आपको कंपैरिजन इन शॉर्ट पता चलना है कि किस स्पीड से एच प्लस। एसिडिटी अभी बोल देता हूँ, एक बार और बोल देता हूँ, तो एसिडिटी किसे बोलते हैं, जिसका H प्लस फास्ट रिलीज हो उसको मोर एसिडिक बोलेंगे कंपेयर टू अदर। और ये फास्ट रिलीज किससे होगा, वो कब किस तरह से पता चलेगा, वो ये तीन जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट, ये देख के आप बोल सकते हो। ठीक है, ये समझ आ गया, तो यही बात की है। देखो नीचे वाला ये जो सेंटेंस है वो पढ़ो अच्छे से। The plus I effect of CH3 group decrease, क्या कर रहा है, plus I effect of CH3 group, यहाँ जो CH3 group था ना उसके plus I effect थी, plus I effect of CH3 group decrease the polarity of OH bond। polarity का मतलब होता है ये जो पोल बन रहा है ना, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव, इसको बोलते हैं पोलर। पोल जनरेट हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पोल ये कितना परसेंटेज है वो डिपेंड्स इन पे करेगा कि ऑक्सीजन उसको कितना खींच रहा है। अगर ज्यादा खींच रहा है तो ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अगर कम खींच रहा है तो पोलैरिटी कम होगी। अभी देखो CH3 ग्रुप की डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से, इसकी CH3 ग्रुप की डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हुई, कम हुई। देखो द प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, जो दो पोल बन रहे हैं उसकी पोलैरिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज द आयन। इस वजह से क्या हो गया, ये जो आयन जनरेट होगा वो उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा कम हो गई। ठीक है, उसके कंपैरिजन में फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। देयरफॉर फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। इस वजह से फॉर्मिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू एसिटिक एसिड। देखो pKa वैल्यू दी गई है, pKa वैल्यू ऑफ फॉर्मिक एसिड की pKa वैल्यू कितनी है, 3.7, व्हाइल pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड वो कितनी है, 4.76। ठीक है, वो ज्यादा है। pKa वैल्यू है, ठीक है, pKa वैल्यू कम होनी चाहिए, जितनी कम उतना वो ज्यादा एसिडिक। स्मॉलर द pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जो यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है ग्रीन कलर में, देख रहे हो आप, स्मॉलर जिसका pKa वैल्यू कम होगा जितना, उतनी क्या होगी, जिसका pKa वैल्यू जितना कम उतनी उसकी एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको पता चल जाएगा व्हाई फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्या लिखा है, एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड। ठीक है, या तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाई एसिडिक एसिड इज वीक एसिड कंपैरिजन टू एसिडिक एसिड। तो रीजन दोनों, कोई भी सही क्वेश्चन और रीजन एक ही आएगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप ऑन एसिडिक एसिड। ठीक है, और डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड हेंस एंड ड्यू टू दिस द एनाइन कैन, क्या होगा, एनाइन की जो पॉसिबिलिटी है, एनाइन क्या लिखा हुआ है, हेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एनाइन डिक्रीज, उससे क्या होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डिस्टेबलाइज द आयन। देयरफॉर फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दैट क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू एसिटिक एसिड। कौन सा एग्जांपल दिया गया है, क्लोरोएसिटिक एसिड का एग्जांपल दिया गया है कंपैरिजन टू एसिडिक एसिड। ठीक है, तो उसके बाद 1 क्लोरो के बाद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी दिया गया है। ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी दिया गया है। और आप तीनों के कंपैरिजन भी लिख सकते हो। ठीक है, अक्सर से आप क्या कर सकते हो, तीनों की कंपैरिजन भी लिख सकते हो। देखो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर एक भी क्लोरीन नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, एक भी क्लोरीन नहीं है, तो एसिडिक एसिड का एग्जांपल दिया है ना। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू एसिडिक एसिड। ओके, एसिडिक एसिड का ही आपको एग्जांपल लेना है। ये क्या मैंने लिखा है कि ये एसिडिक कितना होगा, तो अब ये कितना होगा, यहाँ कितने ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, एक, बहुत सा इफेक्ट है इसकी डोनेटिंग के। ठीक है, उसके बाद लिखना है क्लोरोएसिटिक एसिड। कौन सा एग्जांपल दिया गया है, क्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है CH2 C डबल बॉन्ड O
उसके बाद क्या एग्जांपल दिया गया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपको वो एग्जांपल लिखना है। इसके बीच में एक और एग्जांपल आ सकता है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बीच में कौन सा आ जाएगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। और एसिडिटी का ऑर्डर किस साइड रहेगा, किस साइड रहेगा, अरे एसिडिटी का ऑर्डर इस साइड रहेगा, ठीक है। ये डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, तो ये जो बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी कितनी होगी, कम होगी। ये डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो देख तो यही रहे ना कि इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो कम हो, ठीक है। तो इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये इसके साइड से खींचेगा तो ऑल ओवर क्या होगा, ये सारा जो है नीचे के साइड से क्या आएगा, खींचेगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो ऑलवेज इस तरह से लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए। अगर G इज इक्वल टू, अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर G इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर डोनेट कर रहे हैं तो फिर एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये कहीं साइड में लिखो। ये सभी जितनी भी कथा है, जितने भी श्लोक है, उसकी एक ही लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, और वो बुक है ये वाली, ठीक है, ठीक है। ये जो है उसमें प्रॉपर आ गया। अगर G इज इक्वल टू डोनेट कर रहा है तो इसके पास से कम लेगा, ये ग्रुप पास से कम लेगा, यहाँ से मिल रहा है तो एसिडिटी कम होगी। अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी कम, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है, खींच रहा है, तो एसिडिटी ज्यादा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डोनेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ एक ग्रुप है जो खींच रहा है, यहाँ तो तीन ग्रुप है जो खींच रहे हैं अपनी ओर, ठीक है। यहाँ क्या होगी, माइनस आई इफेक्ट होगी, यहाँ 3 बार माइनस आई इफेक्ट होगी, 3 क्लोरीन खींच रहे हैं, तो ये 3 बार क्या हो गई, माइनस आई इफेक्ट हो गई। अगर 3 बार माइनस आई इफेक्ट होगी, ये जोरदार खींचेगा, ये पोलर OH बॉन्ड जोरदार क्या होगा, ज्यादा क्या बनेगा, पोलर बनेगा। इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन फास्ट रिलीज होगा कंपेयर टू दिस प्रोटॉन, कंपेयर टू दिस प्रोटॉन, ठीक है। तो ये हो गया इसका रीजन, जो आप इसमें पढ़ोगे तो भी वही लिखा है। देन कैन बी आल्सो बी एक्सप्लेनेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बाय हैलोजन एटम। अब ये हैलोजन एटम जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, उसके हिसाब से भी ये सारी थ्योरी पढ़ सकते हो। देखो पीके वैल्यू दी गई है 4.76, एसिटिक एसिड की कितनी दी गई है, 4.76, फिर उसकी 2.85 और उसके तो मोर स्टेबल लिखा है। अब इसका रीजन समझो, ये पीके वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा स्टेबल, यहाँ लिखा है ना हमने, स्मॉलर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। इस दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, जिसकी पीके वैल्यू कम, किसकी कम है, इसकी या इसकी, इसकी कम है ना, तो ये तो क्लोरीन वाला हो गया, ये बीच वाला, तो उसका मतलब क्या होगा, 1 क्लोरो, जो क्लोरो एसिटिक एसिड है वो हो गया। और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसके इन दोनों के बीच में आएगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, उसके बाद 1 क्लोरो या तो क्लोरो एसिटिक एसिड, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, एसिटिक एसिड आएगा। ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप स्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन attracting group stabilize the negative charge of the carboxylate anion। अगर ये जो एक और बात, ये जो नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींच रहा है, अगर ये H+ चला गया तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज जाएंगे ना, बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ के जाएंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा वो ये माइनस आई इफेक्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो ये माइनस आई। अभी कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो इस तरह से स्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो किसी न किसी के साथ बॉन्ड में जुड़ जाना चाहिए। बट जब ये प्लस रिलीज होगा तो जो आयन बनता है वो भी आयन स्टेबल है, इसका जो आयन बनता है उनकी कंपैरिजन में ये आयन ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन क्या है, H+ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को इन लोगों को चाहिए, तीनों को ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, वो सारा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। कंपैरिजन टू यहाँ कोई खींचने वाला नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ऊपर से ये दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस हिसाब से
ठीक है, आप ये बोल सकते हो। इस हिसाब से लिखा है इलेक्ट्रॉन एक्ट्रैक्टिंग ग्रुप स्टेबलाइज, ये इलेक्ट्रॉन एक्ट्रैक्टिव ग्रुप है, यानी विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक्ट्रैक्टिव स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द, जो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा कार्बोक्सिलेट आयन का, वो स्टेबलाइज कर देंगे। द पॉजिटिव एंड ऑफ दिस CCl bond electrons statistically interact with the negative charge on the carboxylate ion। वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो चार्ज आगे वो क्या करेगा, जो इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उसको स्टेबल कर देंगे। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड विल स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन द मोस्ट पीके वैल्यू, और उसकी पीके वैल्यू कितनी होगी, लास्ट वन की 0.7, ठीक है, कितनी होगी 0.7, यानी देखो ये 4.76 है, तो इसकी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की पीके वैल्यू 0.7 है, यानी 4 के कंपैरिजन में 7 कम आएगा ना, पीके वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा मोर एसिडिक, यानी ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या होगा, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड विल बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन पीके 2.3, ठीक है। अगर ट्राइक्लोरो की जगह यहाँ पे फ्लोरीन लो, अभी सबसे पहले स्टार्ट किया था ना वहां पे ही, ठीक है, अगर क्लोरो की जगह ट्राइफ्लोरो ले, और फ्लोरो तो फ्लोरीन तो किंग है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा खींचेगा तो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस वजह से ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा इन सब में। और कितना पीके वैल्यू है इसकी 2.0 है, कितनी 2. इसकी तो 7 थी, इसकी उससे भी कम 2.0 है, ठीक है। इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक एसिड होगा। अगर आपको 3 बीकर में आपको एक में ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड दे, एक में एसिटिक एसिड दे और एक में डाइक्लोरोएसिटिक एसिड दे, तो आप ऑर्डर किस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद कौन सा है, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है, और उसके बाद एसिटिक एसिड है। इस तरह से आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर लिखना है, ठीक है। अच्छे से एक बार समझ लो और एक बार एक फिर से वापस पढ़ लो, ठीक है, प्रॉपरली करना है। ठीक है, तो बस अभी देखो ये जो आयन बनता है उसकी बात मैं आपको समझा दूं। अगर मैं इसमें NaOH डालूंगा, क्या NaOH, ये OH है वो ये H+ ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के जाएगा इस पे, तो क्या बनेगा, देखो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ सोडियम प्लस रह सकता है, ठीक है, इसका एनाइन बनेगा, और माइनस क्या होगा, माइनस होगा H2O, ठीक है, क्या रिलीज होगा, पानी रिलीज होगा, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, पानी आपने पढ़ा है ना, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड इट गिव्स वाटर एंड सॉल्ट, देखो वाटर रिलीज एंड ये सॉल्ट प्लस माइनस सॉल्ट जनरेट हो गया, ठीक है, वाटर रिमूव एंड सॉल्ट, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन उसको क्या बोलेंगे हम, जो ये स्टेबल हुए ना, ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया, इसको मिला है वो क्या स्टेबल कंपाउंड हो गया, ठीक है, सॉल्ट मिला है। अभी के लिए ये देखो, ये जो नेगेटिव आयन है अभी क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी ओर, इसके पास ज्यादा है, ये दे रहा है, ठीक है, ये भी लेगा, ये क्या कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज को ये माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई के इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपना ओर, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है वो इसमें पूरा कंपाउंड में डिवाइड हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे यहाँ पर CH3 ग्रुप होता, क्या होता, CH3 ग्रुप होता, तो उसमें हम क्या डालते, NaOH डालते, ठीक है, तो ये बेस है, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, तो फिर किस तरह से बनेगा, ये CH3 3 डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है, ये माइनस हो गया, प्लस का क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और यहाँ माइनस H2O हो गया। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है देने की बजाय, और ये भी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, देखा, ठीक है। तो फिर ये ऑक्सीजन इसके और डोनेट नहीं कर सकता, तो
और ये मोर स्टेबल ये बन सकता है कंपैरिजन टू इसके। इस वजह से ये जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है, जो इसके नीचे टॉपिक में लिखा गया है। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ना। ये जो पूरा टॉपिक है वो इजी है और मैं इसको और ज्यादा इजी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने क्वेश्चन बेस्ड थियरी बनाई है तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यही क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के उसका जो सही आंसर है वो क्वेश्चन में ही लिखा होगा, आपको क्वेश्चन समझना है, बाकी आंसर तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण।